नेक्स्ट वी हैव टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, फर्स्ट यूज ऑफ क्वांटम थ्योरी किसने यूज की थी? हमें पहले से मालूम है बोहर ने यूज की थी सर, क्योंकि उसने स्टेबिलिटी ऑफ एटम को जस्टिफाई किया था। ठीक है जी, आंसर हमारा क्या होगा? बीटा बोहर, और बोहर ने मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी को यूटिलाइज किया था इस पर्पस के लिए। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी। पैकेट ऑफ एनर्जी किनको कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? फोटॉन्स को ही तो कहते हैं। ये वेरी सिंपल एमसीक्यूज। ओके, राइट आंसर इज बीटा। इस तरह के एमसीक्यूज भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो आपको फ्री के मार्क्स हैं वो अलॉट करते हैं। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट वी हैव द इनकरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन। हमें ऐसी कॉन्फ़िगरेशन देखने की है जो कि करेक्टली नहीं लिखी गई है। ओके, पोटाशियम है, क्रोमियम है, दोबारा से क्रोमियम लिखा हुआ है, यहाँ पर ही मुझे नज़र आ गई अभी 12D4 तो क्रोमियम में कभी भी नहीं आया बेटा। अगर हम देखें सोल्यूशन फॉर्म में 40 आंसर हमें पता चल गया है। 40 क्यों है? क्रोमियम जो होता है इसका एटॉमिक नंबर 24 है, ठीक हो गया। और अगर इसके वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए आर्गन तक तो ये फुलफिल्ड है। 3D5 होता है और 4s1 होता है ये। ठीक है, ये 40 में गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज लीस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स एम शेल। एम शेल में कम इलेक्ट्रॉन होंगे किसके? ऑप्शन हमारे पास है मैंगनीज है 25, पोटाशियम 19 है, ठीक हो गया। नेक्स्ट वी हैव निकल 28 और स्कैंडियम कितना होता है? 21 होता है बेटा। तो सॉल्यूशन देखते हैं। हमने m के इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं। देखें बेटा, KLM 1 2 3 ये n की वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, अगर हम देखें मैंगनीज को, ठीक है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास है आर्गन 3D5 4s2। ठीक है, इसको मैं लिखता हूं आर्गन को 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। हमने 3 देखना है बस। ये देखें बेटा, ये है 3, ये है 3, 2 और 6 कितने हो गए? 8। ऐसे ही है। नेक्स्ट ये भी 3 आ रहा है तो 8 और d के 5, 8 + 5 कितने हो गए? 13 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें कितने आ रहे हैं? 13 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हो गई ये बात? अच्छा, अगर हम इसमें देखें पोटाशियम, पोटाशियम में ये कॉन्फ़िगरेशन तो सेम होगी, ऐसे ही है। और नेक्स्ट क्या लिखा जाता है? 3p6 के बाद क्या आ जाता है? 4s1। हमने n की तरफ नहीं जाना, m की तरफ रहना। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे डियर स्टूडेंट्स? सिर्फ होंगे 8। अगर आप निकल और स्कैंडियम को देखें तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो d में चले जाते हैं, तो ऑब्वियसली वो 8 से तो ज्यादा ही होंगे। तो यही हमारा बेटा आंसर होगा, क्योंकि कुछ नहीं कहा हुआ है कि हमने लीस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो देखने हैं बेटा। क्लियर होगी ये बात? क्योंकि बेटा अगर मैंगनीज में 13 आए हैं तो निकल और स्कैंडियम में इससे ज्यादा ही आएंगे ना बेटा। ठीक है, हाँ, स्कैंडियम अगर देखा जाए 3D1 4s2, 8 में एक ऐड करना पड़ेगा, इसमें भी 9 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इससे तो ज्यादा ही है ये। क्लियर होगी बात? बीटा हमारा आंसर है जी। नेक्स्ट देखें बेटा। नेक्स्ट वी हैव सेट ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसोइलेक्ट्रॉनिक मींस जिनमें इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? सेम। हियर आर द ऑप्शन। सॉल्यूशन देखते हैं बेटा जी। H2 है 2 इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन डाइऑक्साइड तो इसके ज्यादा ही होंगे ना इलेक्ट्रॉन्स, इसको निगेट करते हैं। N2 में अगर हम देखें, बीटा की बात कर रहा हूं, इसमें 7 + 7 14 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। H2S में सल्फर अकेले के बेटा 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। चार्ली में अगर हम देखें कैल्शियम 20 और ये 12, इसको भी निगेट करें। अब डेल्टा बचा है, इसको जरा हम देखते हैं। नाइट्रोजन जैसे मैं अभी बता रहा था 14 इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन 6 + 8 ऑक्सीजन, ये भी 14 इलेक्ट्रॉन्स। अगेन कार्बन का डियर स्टूडेंट्स कितना हो गया? 6, 7 किसका हो गया? नाइट्रोजन का, माइनस चार्ज है तो ये भी 14 हो गया। ऑक्सीजन 8 + 8 कितना हो गया? 16। 2+ का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दें, इसमें भी 14 ही बनेंगे। यही हमारा जो है वो राइट आंसर बनेगा।
क्योंकि इन सब में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो सेम है. ओके, डेल्टा इज द राइट आंसर. नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट. कौन से मूव नहीं करते? बीटा रे जो दरअसल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, यही मूव नहीं करते. एक्स रेज भी करती हैं और गैमा रेज भी करती हैं. दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. ओके, सो द राइट आंसर इज अल्फा. ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं. नेक्स्ट वी हैव which of the following pair of ions have same electronic, और फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का क्वेश्चन आ गया. देखते हैं बेटा, स्ट्रोंशियम है और क्रोमियम है. अगर हम देखें तो डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रोंशियम, लुक एट दैट सोल्यूशन, ग्रुप नंबर 2 से यह है, ये बिलोंग करता है. ठीक हो गया. और अगर हम देखें डियर स्टूडेंट्स, दिस वन, क्या ग्रुप नंबर 2 की कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजिशन के साथ मैच कर सकती है? नहीं कर सकती सर. ठीक हो गया. तो याद रखना है बेटा आपने कि हमें यहां से ग्रुप नंबर से आइडिया हो गया दैट कॉन्फ़िगरेशन मैच नहीं करेगी इसकी. क्लियर होगी ये बात. अच्छा भाई, अगर हम नेक्स्ट देखें, बीटा में आयरन 3 पॉजिटिव है और मैंगनीज 2 पॉजिटिव है. तो आयरन 26, मैंगनीज 25. कॉन्फ़िगरेशन में वैसे पहले लिखता हूं 3d6 4s2, 3d5 4s2. आयरन के ऊपर चार्ज क्या है? 3 पॉजिटिव. तो क्या बचेगा? 3d5. ओके, मैंगनीज 2 पॉजिटिव है, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, 3d5. सेम कॉन्फ़िगरेशन आ गई. तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास आंसर मिल चुका है बीटा, जिसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सेम है. ओके होगी बात जी. बीटा इज द राइट आंसर. नेक्स्ट मूव करते हैं. नेक्स्ट वी हैव द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज 17. ओके, क्लोरीन की बात हो रही है. नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉनिक पेयर इन इट्स वैलेंस शेल. वैलेंस शेल में देखना है कितने होते हैं. सोल्यूशन देखते हैं. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. ये हमारे पास वैलेंस शेल है. वन, 2, 3, 4 एंड 5. कौन से हमने देखने? नंबर ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स 1, 2, 3, क्योंकि वो अनपेयर्ड है अभी तक. तो आंसर क्या होगा? 3 होगा बेटा. दैट इज अल्फा. अल्फा इज द राइट आंसर डियर स्टूडेंट्स. ओके जी, नेक्स्ट मूव करते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैक्सिमम वेवलेंथ. किसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है? रेडियो, एक्सरेज, इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट. इसका सबसे आसान फार्मूला बताऊं आपको बेटा. वेवलेंथ जो है उसकी सबसे ज्यादा होगी जिसकी एनर्जी सबसे कम है. सबसे कम एनर्जी होती है रेडियो वेव्स की. ठीक है, सबसे ज्यादा एनर्जी होती है एक्सरेज की. ओके, ये उनके इन बिटवीन आ रहे हैं. तो उसने पूछा है मैक्सिमम वेवलेंथ का, तो जिसकी एनर्जी कम उसकी वेवलेंथ क्या होती है? ज्यादा. आंसर क्या बनेगा? अल्फा. हाँ, ये है. अगर यही एमसीक्यू पूछा जाता विद द मिनिमम वेवलेंथ, तो मिनिमम वेवलेंथ किसकी होती है? एक्सरेज की. बात समझ आ गई? ओके जी, नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा. नेक्स्ट वी हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ 3d इलेक्ट्रॉन्स हैविंग s पॉजिटिव हाफ. डी में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 10. ठीक है, तो 10 में से 5 पॉजिटिव हाफ और 5 नेगेटिव हाफ हो जाएंगे. तो आंसर क्या आएगा? 5 आएगा बेटा. ये देखें, दिस वन एंड दिस वन. क्लियर होगी बात जी. हमारा आंसर है डियर स्टूडेंट चार्ली. ऑलराइट, नेक्स्ट मूव करते हैं. नेक्स्ट वी हैव द एलिमेंट्स विच एमिट इनविजिबल रेडिएशंस. ओके, उनको क्या कहा जाता है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स नहीं कहा जाता उनको. सिंपल सी डेफिनेशन है बेटा. दे आर कॉल्ड एज रेडियो एक्टिव. जैसे हमने एग्जाम्पल्स बहुत सारी पढ़ी हुई हैं. यूरेनियम की सबसे कॉमन एग्जाम्पल याद रखें बेटा. ओके, अल्फा इज द राइट आंसर. ऑलराइट, नेक्स्ट मूव करते हैं. नेक्स्ट वी हैव एक्स-रेज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन कैथोड रे स्ट्राइक. जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स
मेटल के ऊपर टारगेट करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होते हैं, एक्स रेज प्रोड्यूस होते हैं बेटा। कैथोड इज स्ट्राइक विद नॉन मेटल, नो मेटल, यस। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ एक्सरे में हमने ये डिटेल से जो है वो पढ़ा हुआ है। ऑलराइट, सो द राइट आंसर डियर स्टूडेंट इज बीटा। जी बेटा नेक्स्ट देखते हैं, पैकेट ऑफ एनर्जी कर चुके हैं एमसीक्यू, हम क्या कहते हैं उसको, फोटोन कहते हैं बेटा। बीटा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं, these quantum numbers have been derived from the equation of, क्वांटम नंबर को किससे ड्राइव किया जाता है, किससे भी था जी, पता चल गया, श्रोडिंगर से ड्राइव किया जाता है। ओके, ऑलराइट, सॉल्यूशन में आपने याद रखना है कि जो हम क्वांटम नंबर्स को स्टडी कर रहे हैं, ठीक हो गया, इनको डिराइव किया गया है बाय श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक हो गया, नेक्स्ट मूव करते हैं, 40 द राइट आंसर। Next we have splitting of the spectral lines when atom are subjected to strong electric field is called। दो तरह के आपने जो है वो उनकी स्प्लिटिंग पड़ी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग और इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग। ठीक हो गया, क्योंकि उसने पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड के जिसको स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। ठीक हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन हो तो जी मैन इफेक्ट याद रखना है आपने। ऑलराइट, तो द राइट आंसर विल बी बीटा स्टार्क इफेक्ट। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट वी हैव न्यूट्रॉन मूविंग विद एनर्जी 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इनको फास्ट न्यूट्रॉन्स कहा जाता है। और अगर डियर स्टूडेंट्स 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी लेस हो तो इनको स्लो कहा जाता है। इस केस में हमारा आंसर क्या बनेगा, फास्ट न्यूट्रॉन्स बनेगा। अल्फा विल द राइट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा, नेक्स्ट वी हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ पोटाशियम, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 19 होता है। ओके, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, यहाँ तक आर्गन और 4s1 4s2 गलत है, बीटा इज द राइट आंसर। समझ आ गई बेटा। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट वी हैव पॉजिटिव रेज गिव फ्लैश ऑन, एनोड रेज की बात हो रही है। जब ये जिंक सल्फाइड के ऊपर स्ट्राइक करते हैं तो ये फ्लैश क्रिएट करते हैं। ओके, थ्योरी अपने माइंड में रखा करें। एमसीक्यूज बेटा याद रखें, मल्टीपल फॉर्म्स के होते हैं, कॉन्सेप्चुअल हैं, टेक्स्ट बुक की लाइन हो सकती है, इंपॉर्टेंट वैल्यूज हो सकती हैं, जो सारी चीज़ें आपने याद रखनी हैं। ओके, इस केस में आंसर क्या बनेगा, डेल्टा बनेगा बेटा। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा, फ्री न्यूट्रॉन्स चेंजेस इनटू प्रोटॉन, प्रोटॉन के साथ साथ क्या बनता है, ऑप्शन दी हुई हैं, न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन, बोथ या मीजॉन। सॉल्यूशन देखें बेटा, जब हम न्यूट्रॉन जो है इसकी क्या करते हैं, स्प्लिटिंग करते हैं, वी हैव प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो बनता है, यहां पर भी जीरो ही आएगा। ओके, तो द राइट आंसर क्या बनेगा, दोनों ही बन रहे हैं, चार्ली विल बी द राइट आंसर। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट वी हैव द वैल्यू ऑफ E by M रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो हमने स्टार्टिंग के एमसीक्यूज में पढ़ लिया था डियर स्टूडेंट्स। 6.02 रॉन्ग, 1.7588 पावर गलत लिखी हुई है। दिस वन 1.7588 टाइम्स पावर 11 कूलम पर केजी। ओके, तो द राइट आंसर इज डेल्टा। नेक्स्ट मूव करें बेटा, नेक्स्ट वी हैव प्रेशर इन अ गैस डिस्चार्ज ट्यूब वाज केप्ट। आगे स्टैटिस्टिकल वैल्यू कहा था ना, वो भी आपने याद रखनी है। 0.01 हम जो है वो रखते हैं। ठीक है, 10 टॉर रॉन्ग है, 1 भी रॉन्ग है, 0.1 भी गलत है, 0.01 टॉर रखा जाता है। बताएं मुझे पोटेंशियल कितना होता है, 5000 से 10,000 वोल्ट होता है। ओके, डेल्टा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वी हैव नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स इन एन एटम ऑफ लाइट टेस्ट आइसोटॉप ऑफ कार्बन आर। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 6। ठीक है, मैथ्स नंबर 12। तो अगर हम देखें बेटा, 6 प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 12 माइनस 6 ही न्यूट्रॉन है, 6 6 6 18 हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स बन गए। ठीक है, आंसर क्या होगा, 18 बीटा। जी नेक्स्ट देखते हैं बेटा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल। शेल में इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड करते हैं बेटा, वेरी सिंपल, बाय 2n स्क्वायर फार्मूला। और अगर सब शेल्स की बात करें 2 × 12 + 1 होता है, ये भी याद रख लें साथ में।
अभी के लिए हमारा आंसर क्या बनेगा, अल्फा बनेगा। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन जिंक, कितने होंगे बेटा, यहीं से देख लें, 66 माइनस 30, आंसर आपको मिल जाएगा बेटा, दैट इज 36। डेल्टा विल बी द राइट आंसर। क्लियर हो गया, सिंपल है बेटा कि जब भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं मैथ्स नंबर में से एटॉमिक नंबर क्या करना होता है, माइनस 66 माइनस 30 करेंगे तो 36 ही आएगा ना बेटा। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव देयर आर 4 ऑर्बिटल्स S, P, D और F, विच ऑर्डर इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स। n प्लस एल वैल्यू से हम निकालेंगे बेटा। अल्फा पे है 4s लेस देन 4p लेस देन 4d लेस देन 4f। देखें बेटा, 4 प्लस 0, 4 प्लस 1, 4 प्लस 2, 4 प्लस 3, ऐसे ही है। ठीक है, अब हमने देखना ये है ऑर्डर कौन सा करेक्ट लिखा हुआ है, 4, 5, 6, 7, ये तो ऑर्डर बिल्कुल ठीक लिखा हुआ बेटा। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी अल्फा। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज पोजेस्ड बाय द नियॉन। देखें बेटा, वी हैव नियॉन, ठीक है, एटॉमिक नंबर 10 है उसका बेटा। नियॉन में अगर हम देखें तो 1s2, 2s2, 2p6, ऐसे ही है। अच्छा भाई, अगर हम देखें सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन लूज होके यही कॉन्फ़िगरेशन हासिल हो जाएगी, मगर क्लोरीन में ऐसा नहीं होगा, इसका एटॉमिक नंबर 17 है, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। नेक्स्ट वन, पोटाशियम के लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगी बेटा, पोटाशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, एक लूज करेगा तो नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन नहीं आएगी, आर्गन की आ जाएगी, इसको भी स्किप करते हैं। नेक्स्ट, सोडियम की तो बन जाएगी, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, वो भी एक्सीड कर जाएगा। डेल्टा में देखें, सोडियम पॉजिटिव का बता चुका हूं, ठीक हो गया, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, यही कॉन्फ़िगरेशन। फ्लोराइड को देखें, एटॉमिक नंबर होता है 9, माइनस का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है। ओके, दैट्स वाई सोडियम पॉजिटिव और फ्लोरीन नेगेटिव की कॉन्फ़िगरेशन वही होगी जो कि नियॉन की है। क्लियर हो गया बेटा जी। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, इफ E ओवर M वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1.7588 10 पावर 11 कूलम पर kg। सर ये MCQ तो हमने किया हुआ है। अब बेटा उसने वैल्यू आपसे पूछी है इनटू द ग्राम्स। ओके, तो ग्राम में वैल्यू हमने निकालनी है, बड़ी सिंपल सी बात है बेटा। अगर हम सोल्यूशन में देखें 9.1095 इंटू 10 पावर -31 kg में है, ग्राम में करना होगा 9.1095 इंटू 10 पावर -28, क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ग्राम्स हो जाएगा। ओके, तो राइट आंसर क्या बनेगा, डेल्टा बनेगा। क्लियर के बाद नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी इन द गिवन सबशेल इज, ऑप्शन दी हुई है बेटा, 5s, 3d, 3p, 4s। इस तरह के MCQs में जैसे मैंने पहले भी बताया था n प्लस एल वैल्यू को यूज़ किया करें। सोल्यूशन देखते हैं, मैं लिखता हूँ 5s ग्रेटर देन 3d ग्रेटर देन 3p ग्रेटर देन 4s। देखें बेटा, 5 प्लस 0 क्या आ गया डियर स्टूडेंट्स, 5 आ गया, 3 प्लस 2 5 आ गया। n प्लस एन सेम आ जाए तो हमने n देखना होता है, 5 जो है वो 3 से ग्रेटर है, बात ठीक है ये। नेक्स्ट, 3 प्लस 1 4 आ रहा है, नेक्स्ट 4 प्लस 0 4 आ रहा है। n प्लस m, n प्लस एल सेम हो तो क्या देखते हैं n, ये n की वैल्यू स्मॉल है तो इसकी एनर्जी ग्रेटर तो नहीं हो सकती, ये गलत हो गया। नेक्स्ट, 5s ग्रेटर देन 3d ग्रेटर देन 4s ग्रेटर देन 3p। इसका आंसर तो हमें ऊपर मिल चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, 4 प्लस 0 4, 3 प्लस 1 क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, ये 4 हो गया, तो वो n प्लस एल सेम है, 4 ग्रेटर देन 3, ये बात बिल्कुल ठीक है, बीटा राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट वी हैव द रिलेटिव एनर्जीज ऑफ 4s, 4p, 3d ऑर्बिटल इन द ऑर्डर। कैसे होती है बेटा,
3d लेस देन 4p लेस देन 4s, अगेन n प्लस l वैल्यू देखेंगे। सोल्यूशन देखते हैं बेटा, 3d लेस देन 4p लेस देन 4s, 3 प्लस 2 कितना आ गया 5, 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 0 4। ये देखें बेटा n प्लस l वैल्यू सेम है, 3 लेस देन 4 बिल्कुल ठीक है। यहां पर देखें 4p जो है ये लेस देन 4s नहीं होगा, गलत हो गया बेटा। नेक्स्ट देखते हैं 4s लेस देन 3d लेस देन 4p, बेटा ये आ गया 4, ये आ गया 3 प्लस 2 5 और ये आ गया 4 प्लस 1 5। देखें 4 तो लेस देन है 5 से, n प्लस l वैल्यू सेम है और n की वैल्यू कम है, 3 लेस देन क्या होगा 4, यही हमारा आंसर ठीक है। तो राइट आंसर इज बीटा। ओके, नेक्स्ट प्रूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट वी हैव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट शेल ऑफ क्लोराइड आयन, एटॉमिक नंबर 17 होता है बेटा। देखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया है तो उससे पूछा है आउटर मोस्ट में कितने, वैसे 7 होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और इसने गेन किया तो कितने हो गए, 8 हो गए डियर स्टूडेंट्स। ओके, राइट आंसर इज डेल्टा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव विद इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेप ऑफ द s ऑर्बिटल रिमेन सेम ऑल्दो साइज, n बढ़ेगा तो साइज तो इंक्रीज होगा डियर स्टूडेंट्स। जैसे अगर हम बात करें 1s जो है 2s का साइज इससे ग्रेटर, 3s का साइज इससे ग्रेटर, 4s का साइज इससे भी ग्रेटर होता चला जाएगा, ठीक है, लाइक दिस। क्लियर होगी बेटा बात, तो इंक्रीज होगा, अल्फा इज द राइट आंसर। जी बेटा नेक्स्ट देखते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल, L3 है और N4 है, क्या होगी बेटा देखते हैं 10 12 16 या 14। बहुत ही सिंपल सी बात है बेटा, n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 3 का मतलब क्या है f, और f में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 14 आते हैं, आसान सी बात है बेटा, डेल्टा विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव p ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट, जहन में 6 तो नहीं आ रहा बेटा, ऑर्बिटल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ऑपोजिट स्पिन के साथ, 6 नहीं है, जो अक्सर बच्चे शायद सोच रहे होंगे, अक्सर ने शायद लगाया भी होगा ये। ओके, 4 इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन विद ऑपोजिट स्पिन, ये है, अपने माइंड में बिठा लें। किसी भी जब हम ऑर्बिटल की बात करते हैं उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं विद द ऑपोजिट स्पिन। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं जी। नेक्स्ट देखते हैं बेटा 137 द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन 1s एंड 2s, क्या होगी बेटा, हमेशा याद रखना है आपने 1s और 2s के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है बेटा वो क्या होती है, 0 होती है। ओके, तो आंसर विल बी डेल्टा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बेटा 138 रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, आप लोगों ने पढ़ा है, रिलेटेड करता है किसका साइज फाइंड करते हैं डियर स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस का साइज हमने उसमें से फाइंड किया था कि वो बहुत ही स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ एन एटम। ओके, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, बीटा होगा। ओके जी, बीटा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव द मोस्ट प्रोबेबल रेडियस इन pm पिकोमीटर 10⁻⁻12 फॉर फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन हीलियम पॉजिटिव, क्या होगा बेटा वो, सोल्यूशन देखते हैं 0.529। अगर हमने r की वैल्यू फाइंड करनी है डियर स्टूडेंट्स, एंगस्ट्रॉन्ग इंटू n स्क्वायर ओवर z, n नंबर ऑफ शेल्स को डिनोट करता है। अगर मैं इसको चेंज करूं pm में तो मैं लिखूंगा 52.9 इंटू 10⁻⁻12 n। हीलियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है बेटा, तो कितने शेल हुए, सिर्फ एक, ठीक है, और z इसका एटॉमिक नंबर है 2, तो 52.5 को क्या करना है, हाफ करना है बेटा, हाफ करेंगे तो 26.5 आ जाएगा। क्लियर के बाद 40 इज द राइट आंसर। अब आते हैं टुवर्ड्स द लास्ट एमसीक्यूज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, पोटाशियम है ना ये। ओके, तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये,
एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, कैटानिक स्टेट या एनानिक, ये पोटाशियम की डियर स्टूडेंट ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, क्योंकि पोटाशियम जो है इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 19 और ये कॉन्फ़िगरेशन उसके ग्राउंड स्टेट की बताई गई है। क्लियर हो गया बात डियर स्टूडेंट्स? सो द राइट आंसर विल बी बीटा। ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, सो दैट इज ऑल फ्रॉम द टुडेज टेस्ट डिस्कशन। ओके, आई होप सो दैट कि आपको तमाम पॉइंट्स अच्छे तरीके से क्लियर हो चुके होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।